फंडामेंटल ऑफ कैपेसिटेंस हम देख चुके हैं। तो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि कैपेसिटेंस के क्वेश्चंस कुछ कैसे आएंगे। तो एग्जांपल लेता हूँ एक। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है अब हमारे पास, एक कैपेसिटर 10 माइक्रोफेराड, 5 माइक्रोफेराड, 20 माइक्रोफेराड, 20 माइक्रोफेराड और पोटेंशियल डिफरेंस इज 30 वोल्ट। अब अगर इसमें सिर्फ इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना होता फिर तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन था, कर लोगे ना? हाँ ठीक है। तो अगर इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकाला फिर तो वही बहुत सिंपल क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन वो नहीं है। क्वेश्चन इज दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड यू नीड टू फाइंड आउट VB minus VA is how much। अब इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास तीन मेथड है। अब तीनों मैं आपको बताता हूँ, उसमें से जो भी आपको सही लगे फॉलो करना। मैं हमेशा से कहता हूँ कि बेटर गो विद द स्मार्ट वर्किंग। कुछ बच्चे होते हैं ज़्यादा मेहनत करते हैं, मार्क्स कम लाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा मार्क्स लाते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि मेहनत कम हो और मार्क्स ज़्यादा आए, सिर्फ मार्क्स नहीं, नॉलेज भी हो साथ में, कॉन्सेप्ट्स, लॉजिक, अप्रोच। तो मैं इस क्वेश्चन में आपको वो अप्रोच ही समझाऊंगा कि इसको किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए था, तो ये आपको ज़्यादा सूट करेगा और इजी पड़ेगा। देखते हैं। तो लेमैन जो अप्रोच है स्टार्टिंग, पहले उससे करते हैं। तो एक जो ऑर्डिनरी स्टूडेंट जिस तरीके से इसको देखेगा वो क्या करेगा, इसकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालेगा। इफेक्टिव कैपेसिटेंस नहीं, ये फर्स्ट मेथड है। इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालने के बाद सी इक्विवेलेंट निकालना मेरे ख्याल से सबको आता होगा। ये दोनों पैरेलल में, सॉरी सीरीज में है, तो 10 इंटू 5 अपॉन 10 प्लस 5। सिमिलर ये 20 इंटू 20 अपॉन 20 प्लस 20, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 वाला फॉर्मूले से इसकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस हमने निकाल लिया। फिर क्या किया जाएगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इसकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस आ गई, तो चार्ज कितना फ्लो हुआ वो निकाला जाएगा। ठीक है ना, से कि क्यू चार्ज यहाँ से हमारे पास इधर गया। फिर हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे कि इसमें कितना चार्ज गया Q1 और इसमें कितना चार्ज गया से Q2। ओके, सो Q1 Q2 यहाँ से गया, तो अब यहाँ से आगे फर्दर टू मेथड्स में डिवाइड हो सकता है कि मैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालूँ, इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालूँ और इसका भी निकालूँ, इसका भी निकालूँ। तो कोई भी एक पाथ में चूज करो। फॉर एग्जांपल मैं बी से ए की तरफ चला जाऊँ। ओके, तो ये बहुत लेंथी मेथड है, आंसर आ जाएगा उससे भी, आंसर उससे भी आएगा, ये बहुत लेकिन लेंथी मेथड है। अब जब बच्चों को कंप्लेंट होती है कि सर पेपर बहुत लेंथी आया था, तो पेपर लेंथी नहीं होता है, 2 से 4% का ही फर्क होता है कि कोई पेपर कम टाइम कंज्यूम कर रहा है, कोई ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है, लेकिन वो जो आपके मेथड्स आप ऑप्ट कर रहे हैं वो पेपर को लेंथी क्रिएट करते हैं। अब जरा देखिए, तो ये पहले हमने इफेक्टिव कैपेसिटेंस, फिर चार्ज, फिर डिवाइड करेंगे, फिर पोटेंशियल निकालेंगे, फिर कोई पाथ चूज करेंगे, फिर जाके कोई पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। अब आसान सा तरीका देखते हैं, जो सेकंड मेथड है वो देखते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, जो भी चार्ज एंटर कर रहा हो, चाहे Q1 एंटर करे इस पे या कुछ भी करे, इस कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज होगा वही इस पे होगा। सीरीज में चार्ज रिमेन सेम। ओके, नाउ इफ दिस इज 30 वोल्ट, इसका मीनिंग क्या है कि इस पॉइंट पे 30 वोल्ट है और इस पॉइंट पे क्या है 0। यानी कि अब इस कैपेसिटेंस की बात करें, अगर मैं इस पोटेंशियल यहाँ पे है हमारे पास VA, ये है हमारे पास VB, दिस 30 माइनस VA इज अ पोटेंशियल डिफरेंस फॉर दिस वन। अब जो हम Q इज इक्वल टू CV यूज करते हैं, अब देखो इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं, Q इक्वल टू CV हमने यूज किया, Q इज इक्वल टू CV ना, तो बच्चे सोचते हैं दिस V इज पोटेंशियल। नो, इट्स नॉट पोटेंशियल, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। तो प्लेट ऑफ कैपेसिटर के अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 30 माइनस VA। ऑलराइट, सो मैं इसके लगाता हूं, तो Q इज इक्वल टू CV फॉर दिस कैपेसिटर। Q1 इज इक्वल टू, कैपेसिटेंस इज 10 माइक्रोफेराड, सो 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, ओके, इंटू V। V is how much?
30 minus VA. So this is the potential difference 30 minus VA, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. इसके लिए लगाइए अब सेम Q1 चार्ज विल बी इक्वल्स टू 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 VA माइनस 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड. इसके लिए लगा दिया अब हमने. अब दोनों चार्ज सेम है, मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ. तो 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 इज इक्वल्स इंटू 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 VA, सिंपली 0 हटा देते हैं, इज इक्वल्स टू 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 इंटू 30 माइनस VA. क्लियर? 10 टू पावर माइनस 6 से 10 टू पावर माइनस 6 कैंसिल आउट. 5 से 10 2 पे गया. So simply left hand side VA and it is 2 into 30 minus VA. So this remains 2 into 30, 60 minus 2 VA is equals to VA. I bring this minus 2 VA left hand side, so it becomes simply 3 VA is equals to 60. So VA becomes 20 volt. तो VA की वैल्यू हमारे पास आ गई 20 volt. Hope you are getting this concept. Now similarly I apply for this one. ओके तो यहाँ Q2 है, इसके लिए निकालिए, फिर इसके लिए निकालिए, दोनों की वैल्यू फिर से क्यूट कर दीजिए. तो 10 टू पावर माइनस 6 मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि वो कटना ही है, तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ इसको. आप जरा ध्यान से देखिएगा. पोटेंशियल डिफरेंस 30 माइनस VB, 20 इंटू 30 माइनस VB विल बी इक्वल्स टू 20 इंटू सिंपली VB माइनस 0 नहीं करेंगे हम. क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? ओके नाउ 20 to 20 cancel out, so it is 30 minus VB is simply VB. इसको मैं इधर ले आता हूँ, तो 2 VB is equals to 30 and VB becomes simply 15 volt. Now what we needed to find out, VB minus VA. VB हमारे पास कितना है 15 volt, VA कितना आ गया है 20 volt. Put the value here. It is 15 minus 20. His answer is minus 5 volt. Simple. तो अब ये मेथड कंपैरेटिवली काफ़ी छोटा है, तो हमने इसको इसलिए लगा दिया. अब एक और मेथड है जिससे हम और इसको छोटे से कर सकते हैं, अब वो देखते हैं. ओके चलिए अब इसका थर्ड मेथड देखते हैं. मैंने कहा था कि और भी छोटा होगा. इसमें भी अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन पोटेंशियल. कॉमन पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली है क्या, ये देखते हैं. पहले एक कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर है हमारे पास जिसकी कैपेसिटेंस है C1 और पोटेंशियल डिफरेंस है V1. इसको मैंने दूसरे कैपेसिटर के साथ ज्वाइन करता हूँ, इसकी कैपेसिटेंस C2, पोटेंशियल डिफरेंस V2. Now they are joined, they will be called in parallel and the charge will flow till then time जब तक इनका पोटेंशियल जो है वो कॉमन ना आ जाए, बिकॉज चार्ज फ्लोज बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो चार्ज फ्लो नहीं होगा. तो एक कॉमन पोटेंशियल ही अटेन कर लेगा, तब तक ये चार्ज इस पर फ्लो होता रहेगा. अगर इस पे चार्ज Q1 है, से इस पे चार्ज Q2 है, तो कुछ बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि दोनों पे चार्ज सेम हो जाना चाहिए. दोनों पे चार्ज सेम नहीं होगा, दोनों पे पोटेंशियल सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा. क्लियर? ओके नाउ तो इसके लिए जो कॉमन पोटेंशियल हमारे पास आता है V इज C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2. ये इसका फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन भी है. तो अब जरा इस कॉन्सेप्ट को इसके लिए अप्लाई करते हैं. तो मुझे VA निकालना है. VA इज अ कॉमन पोटेंशियल बिटवीन दिस एंड दिस. सिंपली इसको अप्लाई करता हूँ. इस कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल कॉल्ड होगा 30, इसके लिए कॉल्ड होगा 0.
तो VA इज C1 इज 10, मैं इसको 10⁻⁶ नहीं लिख रहा हूँ वो क्योंकि कैंसिल हो जाएगा नीचे से, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उसको पुट करने के बाद। ओके, नाउ V1 इज इंटू 30 प्लस C2 इज 5 एंड V2 इज 0, इसके लिए 30, इसके लिए 0 अपॉन 10 प्लस 5। अब वही 10⁻⁶ यहाँ से आता, 10⁻⁶ यहाँ से आता, दोनों हमको रिमूव करना ही था। So it is now 300 upon 15. If I cancel out this, this will becomes 20 volt. Clear? Now if I find out VB, VB के लिए अब ये वाला कैपेसिटेंस 20 और इसके लिए पोटेंशियल 30, इसके लिए पोटेंशियल इज 0. So now it is 20 into 30 plus 20 into 0 and the effective capacitance total, जो काउंट नीचे के लिए हम करेंगे C1 plus C2, 20 plus 20 is 40. So it becomes 600 upon 40 which is equal to 15 volt. तो VA 20 volt, VB 15 volt. देखिए क्या हमारा आंसर फिर से यही आ रहा है ना? तो VB is 15, यही आया है, VA इज -20, माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5। तो अब ये 2-3 लाइन में क्वेश्चन करना है, पिछले वाले में कुछ 8-9 लाइन थी उसमें करना है, या उससे पिछले वाले में जिसमें 1.5-2 पेज ऑक्यूपाई होने थे उसमें करना है, मर्जी आपकी है। और दिस इज व्हाट आई कॉल अप्रोच एंड दिस वर्ड इज वेरी मच असेंशियल टू लर्न फिजिक्स। फिजिक्स इज द ईजीएस्ट सब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड अगर आप उसको उसके तरीके से पढ़ेंगे, और अगर आप उसको किसी और मेथड से पढ़ने की कोशिश करेंगे then it will be a tougher one. Okay, thank you.